हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे मुग़ल कालीन साहित्य के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर बुक्स हैं और जो भी किताबें हैं इनकी या जो मुग़ल काल का साहित्य है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और किसने लिखा है, क्या क्या इसके बारे में दे रखा है, पूरी यहाँ पर जानकारी मिलेगी आपको। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं बाबर। बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी, बहुत फेमस बुक है और ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। और ये बाबर ने ही लिखी है। फिर आ जाते हैं हुमायूं पे। हुमायूं की जो एक किताब है हुमायूं नामा, इसको लिखा है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। और ये जो है वो अकबर के आग्रह करने पर इसको लिखा गया है। इन्होंने, हुमायूं की बहन ने इसको लिखा था और इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का पूरा विवरण दे रखा है और तत्कालीन समाज कैसा था उसका भी उल्लेख है। और इसी किताब में दे रखा है कि बाबर को विष देकर मारे जाने का उल्लेख है, ठीक है, इसी किताब में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं तारीख रसीदी। इसको जो है मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने लिखा है और बाबर का मौसीरा भाई, और इसमें बाबर की भद्रता का उल्लेख है। मध्य एशिया की जो भी राजनीति है इसका परिचय इसमें मिलता है। और शेर शाह और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध हुआ है वो भी तारीख रशीदी में मिलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बता दें मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने कश्मीर के शासन को भी संभाला था। इसके बाद आ जाते हैं, ये लिखी है कानून ए हुमायूनी। ये जो है इसके लेखक खोंदमीर को, ठीक है, इसके लेखक कौन है, खोंदवीर हैं, कानून ए हुमायूनी के। और अमीर ए अखबार की इसे पदवी दी गई थी। हुमायूं के द्वारा प्रस्तुत जितने भी अध्यादेश थे और कानून थे उसका वर्णन इसमें किया है। कानून से ही आप समझ जाइए। इसके बाद अकबर के अंतर्गत आते हैं तो इसमें तोहफ़ा ही अकबर शाही जो है इसको अब्बास खां शेरवानी ने लिखा। और इसमें जो है शेर शाह के शासनकाल की जानकारी इसमें मिलती है। और साथ ही साथ अकबर से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उनकी जानकारी मिलती है। और ये भी अकबर के आग्रह पर ये किताब लिखी गई थी। फिर आ जाते हैं तारीख़ शाही पर। ये जो है अहमद यादगार ने लिखी थी और इसे तारीख़ सलातीन ए अफ़गाना भी कहते हैं इस किताब को। और बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक का पूरा वर्णन इस किताब में किया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं नफ़ाइस उल मासीर पे। नफ़ाइल उल मासीर जो है ये अकबर के काल की ही रचित पहली पुस्तक है, याद रखिएगा ये पहली पुस्तक है। ये मीर अलाउद्दौला काज़बीनी ने लिखी है। किसने लिखी, मीर अलाउद्दौला काज़बीनी ने। और इसमें जो है 1575 ईस्वी तक का ही वर्णन दिया हुआ है और ये पहली पुस्तक है अकबर के काल की। तारीख़ अकबरी जो है वो आरिफ कंधारी के द्वारा लिखी गई और अकबर के द्वारा जो बहुत सारे सुधार किए गए उसका वर्णन तारीख़ अकबरी में किया गया है। अकबरनामा ये अबुल फजल की है, बहुत कॉमन है, 7 वर्षों में लिखी गई पुस्तक है। इसके 3 भाग हैं अकबरनामा के। प्रथम भाग में जो है वो तैमूर से हुमायूं की मृत्यु तक और अकबर के प्रारंभिक काल के जीवन के बारे में है। फिर दूसरे में अकबर के राज्य अभिषेक से लेकर 46वें वर्ष तक के है। फिर तीसरे जो भाग है ये भाग ही आईने अकबरी कहलाता है, तीसरा जो भाग है अकबरनामा का, ठीक है। इस जिसमें मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, संपूर्ण साम्राज्य, अनूठी जो सांख्यिकी थी, इस सब का विवरण किया गया था। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त की गई थी, जिसमें प्रथम 3 में अकबर के द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली और नियमों का उल्लेख है 3 में। और चौथे में क्या है, चौथे में भारत की जलवायु, प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया गया। 5वें में अबुल फजल ने अपनी जीवनी तथा अपने और अकबर की जो कहावतें हैं उन सब का इसमें उल्लेख किया है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अकबरनामा की जो कि अबुल फजल ने लिखी और इसी के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और फैजी ने भी अकबरनामा नाम से एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं, अगली है तारीख़ अल्फ़ी। ये जो है मुल्ला दाऊद किसके द्वारा लिखी गई है, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। इस्लाम के 1000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी रचना की गई
और जिसकी प्रस्तावना जो है अबुल फजल ने लिखी थी। इस टाइप के क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अबुल फजल ने किस किताब की प्रस्तावना लिखी, तो तारीख़ अल्फ़ी की। फिर है तबकात अकबरी, ये जो है इसे तारीख़ निज़ामी भी कहते हैं और निज़ामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा था। और इन्होंने गुजरात के बख्शी के पद का काम भी किया था। अकबर के साथ कई युद्ध भी लड़े थे। और इस पुस्तक में 120 बड़े शहरों और 300 छोटे शहरों का मुग़ल साम्राज्य में होने का उल्लेख है। इसके प्रथम 2 भाग में सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य को समर्पित किया गया है, जबकि तीसरा भाग गुजरात, जौनपुर, बंगाल जैसे प्रांतों को समर्पित किया गया है। चूँकि इसमें केवल आंकड़ों के द्वारा ही तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए इसे मुग़ल काल की नीरस बुक भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? मुग़ल काल की नीरस बुक, तबकात अकबरी को। इसके बाद है तज़किरा ए हुमायूं एंड अकबरी, ये बायज़ीद बयात की इस पुस्तक में हुमायूं और अकबर के साम्राज्य का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। फिर है ये है मुंतख्ब उत तवारीख़, इसे लेखक बदायूं ने लिखा, बदायूनी जो है, और भारत के सामान्य इतिहास का इसमें उल्लेख है। इसका पहला भाग तबकात ए अकबरी का संक्षिप्त रूप है। तबकात ए अकबरी का संक्षिप्त रूप जो ऊपर बुक आई थी, जिसमें हुमायूं की मृत्यु तक का वर्णन है। और दूसरा भाग जो है पूर्ण रूप से अकबर पर समर्पित है। और तीसरे भाग में सूफियों, विद्वानों आदि की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। ये भी याद रखना है कि बदायूनी अकबर की नीतियों का आलोचक था और जो है अकबर को काफिर कहता था। क्या कहता था? काफिर कहता था ये बदायूनी। फिर है जहांगीर पे आ जाते हैं। तो जहांगीर की जो है जहांगीरनामा या तुजू के जहांगीरी, ये जहांगीर के द्वारा ही रची आत्मकथा है और ये फ़ारसी में है। ठीक है, इसमें 16 वर्षों का इतिहास और उसने स्वयं लिखा, किंतु इसे पूरा करने में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो मुतमिद खां का था। और मोहम्मद हादी को भी जहांगीरनामा के लेखन का श्रेय जाता है। मुतमिद खां ने एक जो इकबाल नामा ये जहांगीरी नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें जहांगीर के द्वारा वो ये बताता था कि ये जो है मादक पदार्थों का जहांगीर सेवन करता था। फिर शाहजहाँ पे आ जाते हैं। तो पादशाह नामा जो है, ये शीर्षक जो है इसके अंतर्गत ये पुस्तक लिखी गई और ये 3 भागों में 3 इतिहासकारों ने इसे लिखा था। एक तो अमीर काज़वीनी ने, जो पहले 10 वर्षों का वर्णन है। फिर अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहाँ के दरबारी इतिहास के 20 वर्षों का वर्णन है इसमें। और इसके बाद मनसबदारी की भी सूची इसी में मिलती है। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद वारिस ने जो है शाहजहाँ के 21 से 30 वर्ष तक का इसमें वर्णन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 3 लेखकों ने मिलकर शाहजहाँ की कौन सी बुक थी जो पादशाहनामा है ये वाली लिखी थी। फिर शाहजहाँनामा जो है ये पुस्तक इनायत खान ने लिखी थी और दूसरी शाहजहाँनामा जो है वो शादिद खान ने लिखी। ये शादिक खान ने 2 किताबें लिखी, शाहजहाँनामा, एक इनायत खान ने, एक शादिक खान ने। फिर चार चमन जो है, चार चमन चंद्रभान ने लिखी। शाहजहाँ के द्वारा स्थापित जो व्यवस्थाएं थी या शासन प्रणाली थी उसका उल्लेख है इसमें। फिर औरंगजेब पे आ जाते हैं। इसमें है आलमगीरनामा या आलमगीरी जो है, इसे जो है मोहम्मद काजिम सिराजी ने लिखा और औरंगजेब के पहले 10 वर्षों का ऐतिहासिक वर्णन है इसमें कि ठीक है। और क्योंकि इसके बाद औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध कर दिया था, इस वजह से मोहम्मद काजिम को औरंगजेब का आधिकारिक इतिहासकार भी कहा जाता है। बाद में हातिम खान ने भी आलमगीरनामा एक पुस्तक लिखी। ठीक है, हातिम खान ने भी लिखी। इसके बाद मासिर ए आलमगीर, ये शाकी मुस्तंद खां ने लिखी और इस पुस्तक को मुग़ल साम्राज्य का गजेटियर कहते हैं। और इसमें सतनामी विद्रोह का भी उल्लेख है। क्वेश्चन आ सकता है। ये पुस्तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद लिखी गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सतनामी विद्रोह का उल्लेख कौन सी किताब में है, तो मासिर आलमगीरी में। फिर है ये मुंतखब उल लुबाब, ये खफ़ी खां ने लिखी थी और औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन है इसमें। और इन्होंने गुप्त तरीके से इसको लिखा था। ठीक है,
औरंगजेब के शासनकाल में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था उसको यहाँ पर बताया गया था। इसके बाद है फुतूहात ए आलमगीरी, तो ये ईश्वर दास नागर ने लिखी थी और ये औरंगजेब के शासनकाल के 34वें साल तक का इसमें वर्णन है। 34वें साल तक का वर्णन है। औरंगजेब और राजपूतों के बीच बदलते संबंधों का भी इसमें वर्णन है ईश्वर दास नागर के द्वारा फुतूहात ए आलमगीरी। इसके बाद फतवा ए आलमगीरी जो है ये शेख निज़ाम की अध्यक्षता में 6 विद्वानों ने लिखी थी। ठीक है, इसमें इस्लामिक कानून और प्रशासनिक नियमों का उल्लेख है और इसे मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कहा जाता है फतवा-ए आलमगीरी को। इसके बाद आ जाते हैं खुलासत उत तवारीख। खुलासत उत तवारीख, इसके जो लेखक हैं वो सुजन राय भंडारी हैं और इसमें मुगलों के राजनीतिक, प्रशासनिक और भौगोलिक स्थितियों के बारे में वर्णन है खुलासत उत तवारीख में। इसके बाद है नुस्ख ए दिलकुशा। नुस्ख ए दिलकुशा जो है ये भीमसेन के द्वारा लिखी गई किताब है और इसमें मराठा और मुग़ल संघर्ष का उल्लेख है और मुग़लों की सेवा में दक्कन सावंतों की उपस्थिति को सामान्य बताया गया है। पहले भीमसेन मुग़लों की सेवा में थे लेकिन बाद में ये बुंदेलों की सेवा में चले गए थे। भीमसेन जिन्होंने ये बुक लिखी नुस्ख ए दिलकुशा। इसके बाद यहाँ पर आ गई है वाक़यात ए आलमगीरी। ये आकिल खां की पुस्तक है और उत्तराधिकार के युद्ध और सिंहासन की लड़ाई का इसमें विस्तृत उल्लेख किया गया है। तो ये जो है मुग़ल काल के जो यहाँ पर साहित्य था या मुग़ल काल में जो भी किताबें लिखी गई थी उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और मैंने कोशिश की है कम से कम समय में बताने की है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल सके। और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।